हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट स्कैमर ऑफ क्रिप्टो। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये कुत्ता कैसे चिचड़े लेके भागा था, लेकिन इस दफा इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इस कुत्ते ने आप लोगों को काट भी लिया। अब ये काटा कैसे यार? इतना बड़ा लॉस, मतलब आई डोंट थिंक कि यार इतना बड़ा लॉस जो है वो ट्रेडर्स को, पाकिस्तान के स्पेशली ट्रेडर्स को किसी और ने पहुंचाया होगा। और आने वाले टाइम में ये रोएंगे, हाथ लगा लगा के रोएंगे। ये जो लोग आज इसके डेमो ट्रेडिंग, आज इसकी कॉपी ट्रेडिंग और सो एंड सो बकवासियात के पीछे लगे हुए हैं ना, ये आने वाले वक्त में रोते हुए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और एक और बात कि यार देखो, मैं जो भी बात करूंगा प्रूफ के साथ करूंगा। इसके कुछ कुत्तों बिल्लों ने जो है वो भौंकने की कोशिश की है, आप लोगों के सामने उनके कुछ कमेंट्स चल रहे हैं और बहुत से लोगों ने इसको ट्रुथ भी माना और इसको अप्रिशिएट भी किया। बाकी भाई आपने हमारे सामने सच्चाई रखी है, तो वो लोग, उन लोगों ने माना है। तो जिन लोगों ने माना है, थैंक्स टू ऑल। और जो कहते हैं कि हमारे आईडी कार्ड के ऊपर अब्बा के नाम की जगह वकारी अक्का का नाम लिखा हुआ है, तो नॉट एन इशू, कोई बात नहीं है। तुम्हारे अब्बा का नाम है, तुम इसको अब्बा मानने से इनकार कर दोगे, मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है। लेकिन आज हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आज के स्कैम को जो है वो ओपन करते हैं, सबके सामने एक्सपोज करेंगे। सबसे पहले तो गाइस बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि बिटगेट ने एक टूर्नामेंट करवाया जो कि सबको पता है, ट्रेडिंग टूर्नामेंट। मैं तो जो है वो बिटगेट के ऊपर ट्रेड नहीं करता, मैं बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ईच एंड एवरीवन नोज। तो यार हम ट्रेड किसके लिए करते हैं? देखो, ट्रेड हम पैसा बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। मैं कोई बाइनेंस का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, मैं ना ही बिटगेट के कोई खिलाफ हूँ, मैं किसी भी एक्सचेंज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हर उस एक्सचेंज के साथ हूँ जिसके ऊपर हम क्रिप्टो को जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। रीजन क्या है यार कि हम तो ट्रेडर हैं भाई, हमें क्या जरूरत है किसी के खिलाफ होने की, किसी के साथ होने की। एक ही चीज के साथ हमें होना चाहिए, वो क्या है? वो प्रॉफिट है भाई। एक्सचेंज है, क्रिप्टो है, कॉइन है, कुछ भी है, हमें तो यार प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। बेसिकली जैसे ही बिटगेट ने अनाउंस किया कि हम लोग जो है वो एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग का, ठीक है, तो भाई साहब उतर आए मैदान में कि अब हम करेंगे ट्रेडिंग का कंपटीशन। जबकि वकार जगह की जितनी भी प्रीवियस बाइंग है वो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर दिखा चुका हूँ कि वो तो ऑलमोस्ट सबकी सब लिक्विडेट हो चुकी है। सबके सब कॉइन जो उसने लॉन्ग किए थे वो ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा सारी माइनस में गए, ठीक है। और ये वहां पर लेवरेज आप लोगों को कितनी शो कर रहा होता है? 100x, 75x, 50x, चलो यार 20x भी कर लेना, तो 5% माइनस है तो लिक्विडेट आप लोगों के सामने शोकियां मार रहा था, ठीक है। वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सपोज किया था। इस वीडियो के अंदर जैसे ही वो टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो भाई साहब मैदान में उतर आते हैं। अब मैदान में उतरते ही क्या करते हैं? सबसे पहले तो लोगों को ये लेकर आना शुरू हो गए, बिटगेट पर आ जाओ, साइन अप कर लो, $20,000 कमाने का मौका। ये देखो आप इस वीडियो के अंदर $20,000 यानी पाकिस्तानी 60 लाख रुपया 15 सितंबर से पहले आप कमा सकते हैं अगर आपने मेरी बात को गौर से समझा। आपके पैसे बिल्कुल जाया नहीं होंगे। सिर्फ आपको 100 USDT लेकर जाने हैं बिटगेट में। ये एप्लीकेशन है स्टेप नंबर 1, इसको आपने डाउनलोड किया, ये है मेरा रेफरल कोड। इसमें आप जैसे ही रेफरल कोड मेरा डालेंगे तो आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। $20,000 कमाने का मौका। अब यार मेरी आप लोगों से एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। अगर तो आप देखें कोई मिट्टी के भालू नहीं है, आप कोई रुई के गधे नहीं है, आप कोई जो है प्लास्टिक के कुत्ते नहीं है, आप इंसान हैं। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो आपने मुझे एक बात बतानी है, ठीक है। $8,000 उसका फर्स्ट प्राइज है, ठीक है, जो इस टूर्नामेंट का, डेमो टूर्नामेंट का जो विनर होगा। अब वकार का जिस टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट है ना, उसका पहली बात तो ये है कि भाई इस टूर्नामेंट का जो फर्स्ट प्राइज है वो $8,000 है। और ये तुम लोगों को कह रहा है कि $20,000 कमाने का मौका। मतलब क्या इसमें कोई कॉमन सेंस है यार तुम लोगों के अंदर? और तुम लोग उसके पीछे साइन अप करने जा रहे हो। अच्छा, ये पहले नंबर पर आ गया, $8,000 इसको मिले। अब ये भी कैसे मिले? ये इतना बड़ा स्कैम है ना, झूठ है, ये फेक टूर्नामेंट। मैं आप लोगों को इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी इसी वीडियो के अंदर प्रूव करूंगा, ठीक है। फेक डेमो का पहला नंबर इजीली दिया जा सकता है। रीजन क्या है कि भाई क्योंकि इसमें पैसे नहीं लग रहे, तो कोई क्लेम भी नहीं कर सकता कि मैंने इतना बनाया था तो ये कैसे फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब पैसे लग रहे हैं ना, जो वो स्पोर्ट में लग रहे हैं, वो कॉपी ट्रेडिंग की ट्रेडिंग में लग रहे हैं, वो फ्यूचर की ट्रेडिंग में लग रहे हैं, उसके अंदर ये टॉप 1000 में भी आ गया ना, मैं अपना नाम बदल दूं, ये नहीं आ सकता। इसकी औकात नहीं, उसमें पैसे लगते हैं और पैसे लगाकर ट्रेड करना इस बंदे को नहीं आता, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, $8,000 इसका फर्स्ट विनिंग प्राइस था, 20,000 टोटल इसका प्राइस था, जो कि टोटल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना था। कोई एक बंदा मुझे बता दे यार जिसने इसका साइन अप किया है, वो कमेंट सेक्शन में बता दे, वो विद प्रूफ बता रहा हूँ, ठीक है, विद प्रूफ कह रहा हूँ। ऐसे बकवास करने को आया तो जैसे इन कमेंट्स वालों को मैंने हशर किया था, इनको मैंने जलील कर दिया, रोने पे आ गए थे। छोटी सी इससे गलत बात करो तो ये तो माँ बहन एक करके हाथ में पकड़ा देता है, ठीक है। तो मैंने ये हशर किया था, तो तुम लोगों के साथ भी यही करूंगा। ये मेरा अकाउंट है, कोई कमेंट पोस्ट करोगे मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ, तुम लोगों को माँ बहन की गालियां भी दूंगा और फिर तुम लोग दलील भी हो गई, ठीक है। ये बात अपने माइंड में रख कर कमेंट करना, ठीक है। प्रूफ के साथ करोगे मैं अप्रिशिएट करूंगा यार, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि यार स्पोर्ट ट्रेडिंग का विनिंग प्राइस $50,000 है, ये उसकी बात क्यों नहीं कर रहा? फ्यूचर का $2.5 लाख है, ठीक है, विनिंग प्राइस, ये उसकी बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों? उसमें भाई ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, उसमें आपको कोई भी एक्सचेंज जो है वो फेक नहीं आपको जितवाएगा। आप जो मर्जी कर लो, आपका जितना मर्जी कैलिबर है वो नहीं जितवा सकता भाई। जो लोग पैसे लगा के ट्रेड कर रहे हैं वो जीतेंगे, ठीक है। अब पहली बात तो ये हो गई।
अब दूसरी बात कि इसको जिताया क्यों है बिटगेट ने, आपको ये भी मैं इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, एक स्टेडियम बनता है, ठीक है, किसी ने एक स्टेडियम बनाया और मैं वहां पर आकर उसको कहता हूँ कि यार इसकी लेट सपोज 1000 सीट्स हैं टोटल फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं 400 सीट्स आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, और 400 सीट्स भी वो वाली के जो अपने खाने पीने का सामान, जैसे ये लोगों को साइन अप करवा रहा है तो साथ में वो अपना 100 200 300 डॉलर जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ खाने पीने का सामान भी वो जो है ना वो मेंबर लेकर आएंगे, जो मैं आपको 40% सीट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो क्या आप मुझे पहला मैच ऐसे ही खिलवाएंगे, जो असली मैच होने टूर्नामेंट वाले मैचेस से पहले कोई मैच ऐसे खिलवा के जिता देंगे ताकि लोग मुझे देखकर आ जाए? तो वो तो बोलेगा आ जाए यार, अच्छी बात है, मेरे स्टेडियम की प्रमोशन हो रही है। तो ये वाला सीन हुआ है बेसिकली इस टोटल सिनेरियो के अंदर, ये जो डेमो अकाउंट वाली डेमो ट्रेड वाले जो इसने कंपटीशन जीता है, ठीक, वकार यक्का साहब जो वो जीत रहे हैं डेमो ट्रेडिंग का कंपटीशन, तो स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर क्या हुआ, इनकी मां मर गई है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर मुझे आप बताएं कि वकार यक्का साहब की बहन भाग गई है, या फिर कॉपी ट्रेडिंग के अंदर उसके कंपटीशन के अंदर इनकी पुप्पो को तलाक हो गई है। मतलब इन तीनों में से अगर कुछ हुआ है तो आई एम एक्सेप्टिंग यार ठीक है मैं ये वीडियो गलत बना रहा हूं, अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो फिर उस कंपटीशन में भी जा। मैं बताता हूँ पाकिस्तान में कितनी तो पड़ा, पाकिस्तानी क्या कर लेंगे, अभी तक तो तेरे टर्नअप कोइन ने भाई वो 98% डाउन से अभी तक उसने तो कुछ किया नहीं। जो मैंने टोटल आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे हैं ना, आप मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग का इसका जो कंपटीशन चल रहा है इस टाइम बिटगेट का, स्पोर्ट ट्रेडिंग का चल रहा है, कॉपी ट्रेडिंग का चल रहा है, उसमें टॉप 1000 के अंदर भी वकार यक्का साहब आप मुझे दिखा दो, इसमें ये नजर नहीं आएगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि उसमें ट्रेडर्स इकट्ठे हुए हैं, इसके जैसे गधे इकट्ठे नहीं हुए, ठीक है, ना ही कोई स्कैमर इकट्ठे हुए हैं। अब यहां तक तो हो गया कि ये इसने आपके साथ जो स्कैम किया, जो वकार यक्का ने मेजर लॉस आप लोगों को पहुंचाया फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आप उसको देखो तो वो अभी आपको मैं बताऊंगा तो आपका वाकई एक दफा दिमाग खुल जाएगा। अब वो इसने हरकत क्या की, आप लोगों को साइन अप करवाया, पहले बोला कि केवाईसी के बगैर, तो डायरेक्टली आप इस कंपटीशन में आ जाएंगे, ठीक है। इस रेफरल कोड को यूज करके आपने अकाउंट बनाया और अगर अपना आईडी कार्ड वगैरह यहां पर डाल देंगे तो बहुत अच्छी बात है, जिसे कहते हैं केवाईसी, सही है। अगर नहीं भी करते तो मसला नहीं है, अकाउंट बना लें आप। नेक्स्ट क्या किया, जब लोगों ने साइन अप कर लिया, रेफरल कोड के साथ ऐड हो गए, अब उनको क्या बोल रहे हैं, केवाईसी करनी पड़ेगी। आपको जो बोनस मिलना है ना, या कल को प्राइज हम जीते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग का, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर प्राइस उसी को मिलेगा जिसने केवाईसी की हुई है। पता चले कल को बोनस मिल गया, बोनस आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो केवाईसी तो करके फौरन रख लो बिटगेट पे। अब केवाईसी बेसिकली फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है? भाई ये नुकसान की चीज है। क्रिप्टो के अंदर केवाईसी नुकसान की चीज है। वकार यक्का जो आप लोगों को अपनी बातों में लाकर मतलब इस तरह साइन अप करवा के और ये सब केवाईसी अप्रूव वगैरह आपकी करवा कर आपको अपना रेफरल कोड बेच रहा है, वो भी ये बात नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको ऑन स्क्रीन ये बात कर रहा हूँ, किसी के बाप के अंदर ये हिम्मत नहीं है ऑन स्क्रीन ये बात करके दिखाए कि भाई केवाईसी आपके नुकसान की चीज है। नुकसान की चीज कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, आपने लेट सपोज केवाईसी स्टार्ट कर दी, अपनी केवाईसी अप्रूव कर ली, करवा ली किसी भी एक्सचेंज से, ठीक है। अब केवाईसी अप्रूव करवाने के बाद क्या होता है कि एक्सचेंज के पास आपका टोटल डाटा चला गया कि ये अकाउंट किस बंदे के नाम है, उस बंदे के नाम पे कौन सा बैंक अकाउंट है। जाहिर सी बात है जब आप P2P पे बाइंग और सेलिंग करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट भी उसके साथ अटैच हो गया। ये किस बंदे का बैंक अकाउंट है, किस बंदे का ये ट्रेडिंग अकाउंट है, सो एंड सो, उसके पास ईच एंड एवरीथिंग विद डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड या पासपोर्ट के साथ आपकी टोटल जो है वो डिटेल उसके पास आ गई। अब वकार यक्का ने तो आप लोगों को बेसिकली वहां पर जो है वो केवाईसी अप्रूव करवा के अपना रेफरल कोड भेज दिया। अब इसका साइड इफेक्ट आप पर क्या होने वाला है, कल को जब वो एक्सचेंज जो है वो कोई भी गवर्नमेंट उसको बैन करती है कि यार हमारे पाकिस्तान में इसको बंद कर दो, अब वीपीएन से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बंद कर दो तो मतलब खत्म हो गया, अब वीपीएन से यूज कर सकते हैं। अब इस टाइम यूएसए वाले बिटगेट को वीपीएन से यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है कि भाई वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है बिटगेट, ठीक है। जो जैसे ये बाइनेंस का कहता है ना, इसके ऊपर मैं जरा बाद में आता हूं, तो आप वीपीएन से उसको यूज कर सकते हैं और अपना काम आप चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सचेंज को बुला ले आपकी गवर्नमेंट के, यार आप अपना कोई नुमाइंदा भेजो, हमें टोटल डिटेल्स वगैरह दो कि कितना बंदा हमारा आपके पास रजिस्टर्ड है, हम उनसे टैक्स लिया करेंगे और उसके बाद जो है वो हम आपके एक्सचेंज को लीगल कर देते हैं, तो वो आपका सारा डाटा उठा के आपकी गवर्नमेंट को दे देगी। अब जब वो सारा डाटा उठा के आपकी गवर्नमेंट को देगी तो आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी, आपसे टैक्स वसूल करेगी कि भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप हमें, आपने इतने का जो है वो यूएसडीटी बाय किया था, इतने का यूएसडीटी सेल किया था, आप हमें टैक्स दें, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 99% रेशो है पाकिस्तान की क्रिप्टो में लूजर्स की, भाई 99% क्रिप्टो के लूजर्स की पाकिस्तान में रेशो है, और उसके बाद आप उनको टैक्स भी देंगे इसी क्रिप्टो में से, ठीक है। और वो टैक्स जो कि करप्शन में जाएगा, जो कि ना कि आपके किसी जो है ना वो डेवलपमेंट में यूज होने वाला है, ना आपके किसी मेडिकल में यूज होने वाला है, ना आपके किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में यूज होने वाला है, कहीं पर भी यूज नहीं होने वाला, करप्शन में चले जाएगा वो 30%। अब टैक्स कितना देंगे, अब टैक्स कितना देंगे ये आपको पता है? इंडिया आपका पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, कितना टैक्स दे रहे हैं वहां के क्रिप्टो यूजर्स जो है? 30% टैक्स। 30% टैक्स का मतलब आप ये सीधा सा हिसाब कर लो कि वकार यक्का ने आपको जो है वो रजिस्टर्ड करवा दिया, आपकी केवाईसी अप्रूव करवा दी। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने इसको लीगल किया, अब इलीगल करके क्या कर लिया, आप ट्रेड तो आज भी कर रहे हो ना,
तो आप चुप करके करते जाओ। लेकिन वो जी वकार ये इसको जो है ना वो लीगल करवा देगा तो हमारे जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भोसड़ी वाला तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। पहले तुम लोग 99% लोग जो है वो लॉस कर रहे हो, उसके बाद गवर्नमेंट को 30% टैक्स भी दोगे। आपको क्या लगता है इंडिया जो मतलब हम लोगों से वेल सेटल्ड है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 30% टैक्स ले रहा है क्रिप्टो के यूजर से, तो आपसे पाकिस्तान कितना लेगा? आपकी सोच है, आप बर्बाद होके रह जाओगे, ठीक है। आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे, भाग जाओगे। जो सुनहरे सपने सोचे हुए हैं ना, जो अच्छे अच्छे ख्वाब सोचे हुए हैं कि हम लोग जो है वो क्रिप्टो से मिलीनियर बिलीनियर बन जाएंगे, हम क्रिप्टो से अमीर हो जाएंगे, ये सारे धरे के धरे रह जाएंगे। जब वो आपको बोलेंगे यार 40% टैक्स दो, आपको पता होगा यार मैंने $1000 डिपॉजिट करवाया, कार यक्का के कहने पे हमने केवाईसी तो कर ली थी उस टाइम, आज हम $1000 जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं और उसके बाद हमारे पास 40% टैक्स गवर्नमेंट ले रही है पाकिस्तान की। हमारे पास बच गया $600, $200 का अगर लॉस हुआ, पीछे बच गया $400। मेरा वहीं पर ही दिल खट्टा हो गया यार, बस इससे निकलते हैं। अब $400 को जब मैं वापस सेल करूंगा तो फिर मुझे $160 उसका 40% देना पड़ेगा, और मेरे पास क्या बच गया एट द एंड? $260। $1000 तो मेरे बस आने जाने में खल्ली बल्ली हो गई भाई। और लानत तुम्हारी जिंदगी के ऊपर, भोसड़ी वालों, अकल से तुम लोग काम नहीं लेते। घटिया बंदे के पीछे लग के जो है ना अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम लोगों के लिए तो भाई अब मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जितने लोगों ने इसके लिए साइन अप किया है, इसके रेफरल कोड के ऊपर साइन अप किया है, उन सब के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा और वो यही है, इसने कुत्ते की तरह भौंकना लगाया हुआ है, बस वो कंटिन्यूअसली भौंक रहा है मुंह बड़ा खोल। बाइनेंस जो है वो इलीगल है यूएसए में, बाइनेंस इलीगल है, वहां पे रजिस्टर्ड नहीं है, वहां पर ये नहीं है, इसके खिलाफ केसेस हैं, ये है वो है, फलान ढमकान, बकवास बकवास बकवास। क्या बिटगेट जिसके ऊपर आप लोगों ने भी साइन अप किया है सबने, इसका रेफरल लिंक के ऊपर, आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो यूएसए के अंदर लीगल है? क्या वो यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है? ये आप स्टेटमेंट्स देख लो कि ये स्टेटमेंट्स एक ऑफिशियली साइट की हैं जो क्रिप्टो की न्यूज़ वगैरह देती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो वहाँ पर बिटगेट भी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, और ना ही बिटगेट वहाँ पे ऑथराइज्ड है। वहाँ के यूजर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वीपीएन से। जब वीपीएन से अनऑथराइज्ड एक एक्सचेंज को आपका जो है वो यूएसए के लोग यूज कर सकते हैं, तो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? अपनी जान छुड़ाओ। वो लोग क्यों यूज कर रहे हैं आपको पता है इस बात का? सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेगुलेशंस की वजह से कि यार हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब क्रिप्टो है डिसेंट्रलाइज और उसको फिर आप इस तरह करके सेंट्रलाइज करके गवर्नमेंट के हाथों में दे देंगे, तो फिर आवाम का फायदा क्या हुआ भाई? ये तो प्राइवेसी खत्म हो गई। एक्सचेंज ने जब भागना है, किसी भी एक्सचेंज हो, देखो बाइनेंस भी है चाहे, जब उसने भागना है उसने भाग जाना है, ठीक है। अब FTX जैसा भी तो भागा है ना, लूना जैसा भी तो क्रैश हमने देखा है ना इसी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मैं बाइनेंस पे इसलिए ट्रेड करता हूँ, सबसे कम फीस बाइनेंस ऑफर कर रहा है, ट्रेडिंग फीस, ठीक है। और मैं इसलिए बाइनेंस जो है वो प्रेफर करता हूँ, और मैं करूंगा भाई। मुझे तो जिधर पैसा मिलेगा, जहाँ पे मुझे पैसा कम नजर आएगा कि यार मेरा कम पैसा खराब हो रहा है, तो मैं वहां पर जाऊंगा। जहां पर मुझे लगेगा मेरा ज्यादा पैसा बनेगा, मैं वहां पर जाऊंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन 2018 में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, हैक हुआ बाइनेंस का, बहुत से यूजर्स का जो है वो फंड जो है वो हैक हो गया, तो उन सबको रिफंड किया है बाइनेंस ने। बिटगेट कर सकता है? इतनी औकात नहीं है, ठीक है। किसी और एक्सचेंज की इतनी औकात नहीं। मैं साफ बता रहा हूं, अगर किसी के साथ कोई हैक हो गया ना किसी एक्सचेंज के साथ, तो जो बचा कुचा पैसा होगा एक्सचेंज का ओनर लेके भाग जाएगा। क्यों भाई? वो दोबारा उनको ना तो पैसा दे सकता है, ना ही जो है वो अपना एक्सचेंज के और दोबारा ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर सकता है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, सबका पैसा लो, भाग जाते हैं। एक और एडवाइस है ट्रेडर्स के लिए कि यार देखो, ट्रेडिंग के लिए आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि यार मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेड के अंदर कितना पैसा लूज करना है, ठीक है। एक एक्सचेंज के ऊपर मैंने अपना टोटल पैसा कितना रखना है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और जो बाकी ट्रेड नहीं करने भाई, तुम गोल्ड लेके रखो ना, तुम सिल्वर लेके रखो अपने पास, ठीक है। जो तुमने अगर कुछ कमाया हुआ है, कोई तुम्हारे पास कोई है, कोई तुम्हारे पास एसेट है, कोई तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है, तो उसका गोल्ड लेके रखो ना, उसका तुम सिल्वर लेकर रखो। तुम्हें क्या जरूरत है जो है वो उसके ऊपर USDT बाइनेंस के ऊपर इकट्ठे कर रहे हैं, USDT जो है वो बिटगेट के ऊपर इकट्ठे कर रहे हैं। डॉलर बढ़ता है भाई डॉलर बढ़ता है, उससे ज्यादा तो गोल्ड बढ़ता है, उससे ज्यादा तो सिल्वर बढ़ता है, ठीक है। गिरेगा तो फिर दोनों चीजें गिरेंगी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, सिल्वर से अच्छी इस टाइम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है रियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, रियल वर्ल्ड में। तो आप उसके अंदर अपनी जो है ना वो सेविंग्स कर सकते हो। क्या जरूरत है? एक्सचेंज के ऊपर उतना पैसा रखो ना जितने से ट्रेड करनी है, ठीक है। आपको पता हो यार ये चला भी गया तो ठीक है यार, ट्रेडिंग अकाउंट था, ट्रेडिंग अकाउंट में उतना ही पैसा होता है। देखो जो हम लोग वैसे ही सोच कर आए कि ये हमने अगर लॉस करना पड़ गया तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये गाइस बेसिक एडवाइसेस थी आपके लिए। मैं ये कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी के साथ, उनके सामने ट्रुथ रखने की, उनके सामने जो है वो रियल फैक्ट्स और रियल फिगर्स उनके सामने जो है रिवील करने की, जो ट्रेडिंग के हैं, ठीक। इन्हीं बातों की वजह से लोग लॉस करते हैं। ऐसे लोगों के पीछे या तो लॉस करते हैं लगकर, या फिर गलत कॉन्सेप्ट्स की वजह से लॉस करते हैं, या फिर अपनी साइकोलॉजी की वजह से लॉस करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को हम साथ लेकर चलेंगे। हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी साथ साथ चल रहा है। एक दफा वो कंप्लीट हो जाए तो फिर साइकोलॉजी के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस आएंगी कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, कि आप वाकई बोलोगे कि यार बगैर प्रॉफिट किए तो बंदा उठ ही नहीं सकता ट्रेडिंग में, अगर माइंड सेट ठीक हो उसका, ठीक है। और ये सारा जितना भी एजुकेशनल कंटेंट है, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल के ऊपर पोस्ट करते रहेंगे। ये जितने पेड ग्रुप्स हैं इन सबकी मां मर जाएगी, आप बेफिक्र हो जाए। मतलब ऐसा है कि यार इन लोगों को समझ नहीं है कि हम बेचे क्या, क्योंकि इनके
के पास कुछ बचेगा नहीं। और दूसरी बात, जो यहाँ से ट्रेंड होकर निकलेगा ना, ये बात मैं आप लोगों को कंफर्म बता रहा हूँ कि उसके सामने कोई बंदा बोंगी मारेगा ना, वो उसके मुंह से पकड़ देगा कि इधर आ, तेरा मुंह ही मैं बंद कर देता हूँ, ये क्या बोंगी मार रहे तू, क्या हमें अकल नहीं है, हमें पता नहीं है। इस बुलरन से पहले पहले ये सारी चीजें हमने कंप्लीट करनी है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भोसड़ी वाला दोबारा साइन अप करके इसी तरह केवाईसी करने के चक्कर में आप ये वीडियो उसको भी भेज सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो अपनी वीडियो को गाइस एंड करते हैं अपने स्लोगन के साथ, नॉलेज शुड बी फ्री।